सो वेरी वेरी गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट्स को जिन लोगों ने हमारे ज्योग्राफी के पहले क्लासेस को काफ़ी पसंद किया है, उन लोगों के लिए अब ज्योग्राफी की दूसरी क्लास में लेके आया हूँ। और यह क्लास बेस्ड है इंडिया के नेबर कंट्री के ऊपर कि भारत के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं और इंडिया के साथ उनका क्या संबंध है और उनकी अपनी ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल स्थिति क्या है, इनके बारे में, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में देखने को श्योर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि पहले यूनिवर्स के सेशन से आप काफ़ी बेनिफिट उठा चुके होंगे और मैंने पूरी डिटेल अध्ययन आपको करा दी थी सेशन में। अब आइए डियर, हम लोग चलते हैं, यह देखते हैं कि भारत के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं। अगर बात करोगे कि इंडियाज़ की नेबर कंट्री कौन कौन है, तो इंडिया के नेबर कंट्री में आपने देखा होगा बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये इंडिया के नेबर्स कंट्री होते हैं। ओके, ये नेबर कंट्री हैं जो इंडिया के साथ इनकी बॉर्डर लगती है। इनको आप ट्रिक्स से भी याद कर सकते हो, बचपन में बीए। ट्रिक्स क्या होगा? बचपन में बीए। ओके, इस ट्रिक्स से आप याद रख सकते हो। बी फॉर बांग्लादेश, सी फॉर चाइना, पी फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान और ए फॉर अफगानिस्तान। आप देख सकते हो ये सारे मुल्क हैं जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं। चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ओके, इसके अलावा डियर आप ये देख रहे हो मालदीव्स, और ये जो आप देख रहे हो श्रीलंका, ये क्या है? इनके साथ जलीय सीमा है, मतलब इनके बीच में वाटर है, इनके बीच में वाटर है, फिर ये मुल्क है। देखिए ये डायरेक्टली टेरेस्ट्रियल सीमा से आपके साथ जुड़े हुए हैं। अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, नेपाल हो, भूटान हो या बांग्लादेश हो, ये सीधे जो है सतही स्तर से जुड़े होने वाले कंट्री हैं आपको। ओके, आइए इन सब कंट्री के बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ते हैं। ओके, आइए तो सबसे पहले देखते हैं बांग्लादेश। ये जो बांग्लादेश है इंडिया के साथ 4096.7 किलोमीटर की अपनी जो सीमा है उसको साझा करता है। चाइना है 3488 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर की सीमा को साझा करता है। अगर आप भूटान देखोगे तो भूटान के साथ जो सीमा लगी हुई है 699 किलोमीटर, और नेपाल देखोगे तो 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ सीमा लगी हुई है, और म्यांमार देखोगे तो 1643 किलोमीटर की सीमा लगी। और ये जो श्रीलंका है और ये जो मालदीव है, इसकी क्या है, तो इसकी जो डिस्टेंस होगी वो नक्शकल्स माइल्स के अंतर्गत होगी, क्योंकि यह जलीय सीमा के साथ आपका लगा हुआ है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारत के कितने मुल्क इनकी टेरेस्ट्रियल बाउंड्री के साथ जुड़ा हुआ है या सतहीय सीमा के साथ जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कंट्री आपके जुड़े हुए हैं। और ऐसे पूछा जाए कुल कितने पड़ोसी मुल्क हैं, तो 7 + 2 टोटल कितने हो गए, तो 9 पड़ोसी मुल्क हैं। ओके, चलिए अब इनको पहला हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो हो गया बांग्लादेश। आपको पता है कि बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा, और मैंने आपको जैसे वैसे बताया अब देख लो इसकी जो सीमा मैंने बताया 409,6.7 किलोमीटर, ये जो सीमा है मीन्स ये सबसे बड़ी सीमा भारत के साथ। आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे ज़्यादा टेरेस्ट्रियल सीमा या सीमा की जो लंबाई है सबसे ज़्यादा किस मुल्क के साथ है, तो आप बोलोगे बांग्लादेश। आइए डियर कुछ बांग्लादेश की जानकारी लेते हैं। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो कौन सा है? ढाका। करेंसी आपका टाका, तो याद रखिएगा ढाका एंड टाका। और बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है दैट इज शेख हसीना, ये बिल्कुल आपको फिगर में दिख रही है, शेख हसीना। और जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हमीद साहब हैं, ये आपको मोदी जी के साथ दिख रहे हैं, अब्दुल हमीद। और नेशनल एंथम जो है आपके बांग्लादेश की अमार सोनार बांग्ला आमी तोमा भालो के वासी। ओके, और लैंग्वेज यहाँ पे बंगाली बोली जाती है। और यहाँ की जो नेशनल स्पोर्ट्स है वो कबड्डी है। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है वो जातीय पार्लियामेंट या जातीय संसद कहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया गया था। इसे अलग कराने में भारत की ओर से मिसेस गांधी और बांग्लादेश की ओर से शेख मुजीबुर रहमान का काफ़ी योगदान है। इसलिए फादर ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान को कहा
जाता है। क्लियर है? इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। तो पहला क्वेश्चन कि भारत का किस कंट्री के साथ, किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा है, तो वो बोलोगे 4096.7 किलोमीटर किसका है, तो बांग्लादेश का है। ओके, बांग्लादेश की इंफॉर्मेशन आपको मिल गई। कैपिटल ढाका है, करेंसी टाका है, प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, प्रेसिडेंट से अब्दुल हमीद, नेशनल एंथम है अमर सुनार আমি তোমাকে बांग्लाभाषी, और लैंग्वेज है बंगाली, और नेशनल स्पोर्ट्स है कबड्डी। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है, यहाँ की जो संसद है, उसे जातीय पार्लियामेंट या जातीय संसद कहा जाता है। आपसे पूछा जाए बांग्लादेश अस्तित्व में कब आया, तो 26 मार्च 1971 को आया। किससे सेपरेट हुआ, तो ये हुआ पाकिस्तान से। पूछेगा कि पाकिस्तान का कौन सा भाग है, तो ये पूर्वी पाकिस्तान। कौन सा भाग है, तो पूर्वी पाकिस्तान का पार्ट है आपका बांग्लादेश। इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। अब बात करते हैं कि बांग्लादेश के नेशनल सिंबल्स क्या क्या हैं। तो बांग्लादेश के जो नेशनल फ्लावर है उनका नाम क्या है, वाटर लिली। नेशनल फ्रूट्स क्या है, जैक फ्रूट्स। नेशनल ट्री क्या है, मैंगो ट्री। नेशनल बर्ड क्या है, मैगिपी रोबिन्स। और नेशनल एनिमल्स क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर। ये नेशनल एनिमल्स हैं। और नेशनल फिश क्या है, हिल्सा फिश। क्या है, हिल्सा फिश जो है ये आपके वहाँ के नेशनल फिश में आते हैं। हिल्सा फिश काफ़ी पॉपुलर है। तो ये वाटर लिली देख रहे हो, फ्लावर है वहाँ के बांग्लादेश के। जैक फ्रूट्स है, मैंगो ट्रीज हैं। ओके, आप देख रहे हो ये मैगिपिन रॉबिन्स है, और ये रॉयल बंगाल टाइगर है, और ये हिल्सा फिश है, जो कि नेशनल सिंबल्स होते हैं। बांग्लादेश जो शेयर करता है बाउंड्री विद इंडिया एंड म्यांमार। ये किन मुल्कों के साथ बाउंड्री शेयर करता है, इंडिया एंड म्यांमार। और इंडिया और बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा स्टेट्स की बाउंड्री जरूर हुई है, तो वो स्टेट्स है वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। अगर देखोगे तो कितने स्टेट्स हैं, तो 5। तो भारत के 5 स्टेट्स, इंडिया के जो 5 स्टेट्स हैं वो किसके साथ शेयर करते हैं बाउंड्री, बांग्लादेश के साथ। वो स्टेट्स कौन है, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। देखो मिजोरम और मणिपुर में ऑलवेज आपके एग्जामिनेशनों में कंफ्यूजन कराता है, क्योंकि ट्रिपल एम की बात आती है। एम मेघालय हो गया, एम मिजोरम हो गया, और ये कभी कभी एग्जामिनेशन में मणिपुर देख के आपको गलती कराने की प्रयास करता है। बट आप रॉन्ग नहीं करेंगे, बिकॉज आप पूरी तरह से जानते हैं कि 5 स्टेट्स है, 5 स्टेट्स है, देयर आर 5 स्टेट्स। अगर बॉर्डर लेंथ बात करोगे 40967 किलोमीटर है, और बॉर्डर की जो नेम है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और बांग्लादेश को सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ। उस लाइन के नाम क्या है डियर, तो रेड क्लिफ लाइन्स है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंट्री है वो है आपका चाइना। नेक्स्ट जो भारत के साथ बाउंड्री करने वाली कंट्री है वो क्या है, चाइना। आप देखोगे चाइना की कैपिटल बात करेंगे तो वो चाइना की कैपिटल क्या होगी, बीजिंग्स। चाइना की कैपिटल क्या होगी, बीजिंग। और चाइना तो अभी हर के दिमाग में होगा, कोविड-19 के कारण चाइना आपको हमेशा सुर्खियों में रहा है। इनकी करेंसी जो है रेनमिनमी। ओके, इस करेंसी का नाम क्या है, रेनमिनमी। और ऐसे आप बात करोगे बेसिक यूनिट क्या है, युआन। तो युआन चुआंग चान, याद रखना, युआन चुआंग चान चाइना। तो युआन किसकी करेंसी है, तो चाइना की बेसिक यूनिट है। ऐसे रेनमिनबी इसकी जो है पॉपुलर करेंसी में शामिल है। इसके प्रेसिडेंट्स हैं जिनपिंग्स हैं, जो फॉरएवर प्रेसिडेंट्स हैं। क्या है, फॉरएवर प्रेसिडेंट्स है, जब तक ये जीवित हैं वो चाइना के प्रेसिडेंट्स हैं। नेशनल एंथम है मार्च ऑफ वॉलेंटियर्स। ये नेशनल एंथम क्या है, मार्च ऑफ वॉलेंटियर्स। अगर लैंग्वेज की बात करोगे तो मंडारिन लैंग्वेज है, और यह मंडारिन लैंग्वेज यूएनओ की एक लैंग्वेज भी है। तो डायलेक्ट्स ऑफ चाइनीज को कहा जाता है मंडारिन लैंग्वेज, और यह लैंग्वेज जो है यूएनओ की भाषा में शामिल है। पार्लियामेंट की इसको बात करते हैं, नेशनल पीपुल असेंबली। तो चाइना के जो पार्लियामेंट है उनका नाम क्या है, नेशनल पीपुल असेंबली। और चाइना कब इंडिपेंडेंट हुआ है, तो 1 अक्टूबर 1949 को ये चाइना आजाद हुआ है। ओके, इंडिपेंडेंस चाइना हुआ है, करेक्ट। इतनी इंफॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए। चाइना की जो बॉर्डर है किन किन कंट्रियों के साथ लगती है, तो नेपाल, इंडिया, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, मंगोलिया, रशिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड अफगानिस्तान। देखो उज्बेकिस्तान के साथ नहीं लगती है। इतनी कंट्री के साथ इनकी सीमाएं लगती हैं चाइना की।
आप बात करोगे इंडिया और चाइना के बीच का जो बॉर्डर है वो कौन-कौन से स्टेट्स को टच करता है, तो जम्मू एंड कश्मीर 1, हिमाचल प्रदेश 2, सिक्किम 3, उत्तराखंड 4 और अरुणाचल प्रदेश 5। तो कितने लगते हैं? 5 स्टेट्स यहाँ लगते हैं और इनकी लेंथ कितनी है? 3488 किलोमीटर इनकी लेंथ है। अगर आप बात करोगे कि इंडिया और चाइना के बीच को सेपरेट करने वाला लाइन कौन सा है, तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। कौन सा लाइन है जी? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और इसको क्या कौन सा लाइन कहा जाता है? तो मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक-मोहन लाइन, जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो कभी कोई बोल देगा अरुणाचल प्रदेश से चाइना को सेपरेट कौन करता है, तो मैक-मोहन लाइन। और चूंकि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के अंदर है, इसके मीन्स इंडिया और चाइना को सेपरेट करने वाला लाइन कौन सा है, तो मैक-मोहन लाइन्स है। अब बात करोगे नेशनल फ्लावर की, तो प्लम ब्लॉसम्स। प्लम ब्लॉसम इज द नेशनल फ्लावर ऑफ चाइना। फूजी कीवी फ्रूट्स क्या है? ये चाइना के फ्रूट्स हैं, नेशनल फ्रूट्स हैं। और नेशनल ट्री की बात करोगे, जिंग कागो इज द नेशनल ट्री। नेशनल बर्ड की बात करोगे तो रेड क्राउंडेड क्रेन इज द नेशनल बर्ड्स। और नेशनल एनिमल्स की बात करोगे तो जैंट पंडा या चाइनीज ड्रैगन, इसे ही ड्रैगन, इसलिए इंडियन सो आप आर्मी जो है, चाइनीज की जो आर्मी है, उनको ड्रैगन्स भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट मुल्क आपका पाकिस्तान है डियर। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो आप देख सकते हो इस्लामाबाद होगा। करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपीज़ है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपको देखने को मिल रहे हैं और प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। ओके, नेशनल एंथम कौमी तहरान। और नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। और नेशनल स्पोर्ट्स क्या है? हॉकी। और इंडिपेंडेंट जस्ट आपके मतलब हमारे मुल्क से एक दिन पहले ही आज़ाद हुआ है, 14 अगस्त 1947। और इनके असेंबली का नाम है नेशनल असेंबली एंड सीनेट। ओके, यहाँ की नेशनल फ्लावर है कॉमन जैस्मीन। नेशनल फ्लावर इज कॉमन जैस्मीन। नेशनल फ्रूट्स क्या है? मैंगो एंड गुआवा। और नेशनल ट्री क्या है? हिमालयन सियाडार। और देख रहे हो नेशनल बर्ड्स क्या है? चूकर पैटिगी। और नेशनल एनिमल्स क्या है? मार्कोहर। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पाकिस्तान के बारे में रखनी चाहिए। और भारत की जो सीमा है पाकिस्तान के साथ, वो कौन कौन से राज्य हैं, तो जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, गुजरात एंड राजस्थान। ओके, बॉर्डर लेंथ कितनी है? 3323 किलोमीटर। और बॉर्डर नेम क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। ये क्या है? LOC। और चाइना के साथ क्या था? LAC। ओके, और पाकिस्तान इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान और ईरान के साथ भी पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है। ओके, सो आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। हम लोगों ने 3 ऐसे कंट्रीज देखे जिनकी सीमा भारत के साथ लगती है। वो कंट्री कौन कौन थे? पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान के अलावा हम लोगों ने देखा चाइना। और चाइना के बाद हम लोगों ने देखा चाइना से पहले देखा बांग्लादेश। तो 3 मुल्क हैं जो भारत के साथ अहम भूमिका अदा करते हैं शेयर करने में। और नंबर 1 पे है आपका बांग्लादेश। ओके, चलिए फिर हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे शेष आपके पार्ट्स को। ओके, जो आपके मुल्क बच गए हैं उनको मैंने पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे। तो कैसा आपको वीडियो लगा आप बताइएगा, ज़रूर मुझे इन्फॉर्म करने का प्रयास कीजिएगा। आइए सेशन को एंड करते हैं और